नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे आज के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि BLO ऐप में दिखने वाले री-वेरीफाई लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज ऑप्शन के बारे में। ठीक है, ये क्या होता है और क्या करना है आपको, और BLO को इसमें क्या क्या करना पड़ेगा, ये सारी जानकारी दोस्तों हम इस वीडियो में जानेंगे। तो अभी तक आपने अगर BLO ऐप अपडेट नहीं किया है तो सबसे पहले जाके अपना BLO ऐप अपडेट कर लें। ठीक है, अपडेट करने के पश्चात सिंपली आपको SIR पे आना है, वहां से सुनना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा री-वेरीफाई लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज। ठीक है, तो इस ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक करना है। तो यहाँ पर मतदाता के नाम दिखेंगे। अब मैं दोस्तों बता दूं कि री-वेरीफाई लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी क्या है। ठीक, तो जब हम BLO ऐप में मतदाताओं की जानकारी को वेरीफाई करते हैं तो सिस्टम सभी डाटा को अपने हिसाब से चेक भी करता है। ठीक है, अगर उसे कोई तार्किक गलती मतलब लॉजिकल एरर मिलती है तो वह उसे लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के रूप में दिखाता है। उदाहरण के तौर पर बता दूं, जैसे उम्र और जन्मतिथि मिसमैच, परिवार के रिश्तों में लॉजिक गलती, ठीक है, एक ही पते पर ज्यादा मतदाता डुप्लीकेट जैसी एंट्री, एड्रेस और एज वेरिफिकेशन, या फादर नेम में दिक्कत आती है, या जो लास्ट SIR था उसमें दिक्कत आती है तो उनके नाम यहाँ पर दिखाता है। तो ऐसी स्थिति में सिस्टम उस रिकॉर्ड को दोबारा सत्यापित करने के लिए BLO ऐप को भेज देता है और उसी को कहा जाता है री-वेरीफाई लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। ठीक है, तो हमको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को मिल ही गए। ठीक है, यहाँ पर सभी मतदाता लगभग आप देख पाएंगे, काफी लिस्ट है, समथिंग 200 से 300 नाम होंगे। तो इसमें करना क्या है मैं आपको यहाँ पर बहुत सरल तरीके से आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि ये नाम दिया गया है, हम इसमें ठीक है, इसमें आप जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो एरर दिख रहा है, ये दो ऑप्शन दिख रहे हैं, डिफरेंट विथ ग्रैंड पेरेंट्स एज लेस देन 40 ईयर्स री-वेरीफाई। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है री-वेरीफाई जेंडर ऑफ इलेक्टर मैप्ड विथ लास्ट SIR। इसका मतलब मैं दोस्तों यहाँ पर बता दूं भाई के लिए, इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि मतदाता और उसके दादा दादी या नाना नानी की उम्र में 40 साल से कम का अंतर है, जो सामान्य नहीं माना जाता। इसलिए सिस्टम इसे संख्या मतलब डिस्क्रिपेंसी मानकर दोबारा जांचने को कहता है। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं, यहाँ पर आपको देखना है, सबसे पहले एज देखनी है, दोबारा चेक करनी है, अगर गलती है तो उम्र सही करनी है। ठीक है, अगर परिवार में वास्तव में कम उम्र का अंतर है तो भी सही उम्र को सही सबमिट करना है और बस सत्यापित करके आगे बढ़ जाना है। तो दोस्तों कैसे करना है, यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा। तो पहले दोस्तों मैं दूसरे ऑप्शन का भी बता देता हूँ क्या है उसका मतलब। जो ये दिया गया है कि री-वेरीफाई जेंडर फॉर इलेक्टर मैप्ड विथ लास्ट SIR, इसका मतलब बता दूं कि BLO ऐप को लगता है कि मतदाता का जेंडर मेल फीमेल अदर पहले की रिपोर्ट SIR स्पेशल समरी रिवीजन मतलब में कुछ और था और अब फॉर्म में कुछ और दर्ज हो रहा है। ठीक है, इसलिए सिस्टम आपसे कह रहा है कि जेंडर दोबारा मिलान करिए, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो जो आपने लास्ट SIR में जैसे ऐड प्रोजनी किया है तो उसका जेंडर आपसे पूछना है, आपको पूछना है। ठीक है, अगर पहले गलत दर्ज हुआ है तो नया सही जेंडर चुने और सबमिट कर देना है। तो चलिए दोस्तों, हम दोनों चीजें यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर एडिट के ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है, एडिट पे जाएंगे तो यहाँ आप देख पाएंगे कि सारी डिटेल्स दी गई है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर ऐड प्रोजनी किया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो महिला है उनका ऐड प्रोजनी किया है। सबसे पहले तो रिलेशन में महिला कर देते हैं। ठीक है, और ये सारी चीजें दिखेंगी। अगर आपको दोस्तों यहाँ पर लग रहा है कि हमने जो जानकारी दी है वो सारी सही है और अब हम फिलहाल अभी कुछ इसमें चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, जमा करना है, यहाँ पर सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आपका फॉर्म नहीं हटता है। क्यों नहीं हटता, क्योंकि आपने भी जानकारी चेक की है। अगर आपको इसको जैसे यहाँ से माइनस करना है तो आपको व्यू पे जाना है, दोबारा से करेंगे तो इसमें भी अलग एरर आ रहा है, री-वेरीफाई जेंडर फॉर इलेक्टर मैप्ड विथ लास्ट SIR, तो इसमें भी आ रहा है। तो इसका भी दोस्तों सेम ही मतलब है जैसा कि दोस्तों अभी मैंने बताया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसको भी एडिट करके आपको सबमिट कर देना है, या फिर नो एक्शन रिक्वायर्ड। जैसे सबसे पहले हम इसकी जानकारी चेक करेंगे। ठीक है, ये सारी जानकारी ऐड पोज नहीं किया हमने, ये आप देख पाएंगे यहाँ पर मदर भी है, सारी चीजें सही हैं। दोस्तों आपको लगता है कि जो जानकारी हमने दी है वो सारी चीजें सही हैं तो आपको कुछ नहीं करना, बैक जाना है। ठीक है, दोबारा से आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर कुछ भी अपलोड नहीं करना है। यहाँ पर नो एक्शन रिक्वायर्ड का ऑप्शन दिखेगा, इसमें आपको क्लिक करना है, कन्फर्मेशन में जाना है और यहाँ पर यस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली दिखा देगा। तो ये जो नाम था वहां से माइनस हो चुका है। ठीक है, अब हम कोई दूसरा ऑप्शन देखते हैं, तो इसमें हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा कि फादर नेम डज नॉट मैच विथ फादर नेम इन रोल्ट 2025। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों,
तो मैं यहाँ पर बहुत सरल शब्दों में बता दूं कि आपके द्वारा दर्ज किए गए जा रहे फॉर्म में फादर नेम 2025 की इलेक्टोरल मतदाता सूची में दर्ज पिता के नाम से मेल नहीं खा रहा है। मतलब 2003 के एसआईआर जो था 2003 की वोटर लिस्ट में, उसमें कुछ और नाम था, फिलहाल की जो वोटर लिस्ट है 2025 की उसमें कुछ और नाम शो हो रहा है। ठीक है, तो ये एरर आ रहा है। तो हमको क्या करना है, एक तो सबसे पहले आपको पिता का नाम मतदाता सूची के अनुसार मिलाना है। यदि सूची में नाम गलत था और वर्तमान नाम सही है तो सही नाम दर्ज करके सबमिट करना है। यदि टाइप अगर दोस्तों ये सारी चीजें मान लो कि किसी का नाम सनिल है, ठीक है, 2003 में सनिल था और 2025 में अनिल है, उस कंडीशन में आपको यहाँ पर एक प्रूफ आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, ये जो अपलोड करने के लिए दिया गया है, अपलोड प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, तो इसमें आपको एक अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, नहीं है दोस्तों ऐसा कुछ तो आपको एडिट में सबसे पहले जाना है, यहाँ पर सारी चीजें चेक करनी है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 2025 में कुछ नाम दिख रहा है रिश्तेदार का। ठीक है, और लास्ट एसआईआर में आप यहाँ जाएंगे, ऐड पोज नहीं किया हमने, तो रिश्तेदार का नाम कुछ और दिख रहा है, मान लीजिए स्पेस नहीं है नाम में। ठीक है, तो यहाँ पर एक में नाम बस है और एक में 2025 में सरनेम है और 2003 में नाम बस है। तो इस कंडीशन में लेकिन आपको पता है कि जो आदमी है 2003 का जो हमने ऐड पोज नहीं किया है वही 2025 में भी जो नाम है वो सेम ही है, तो आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपको बैक करना है, इसको आपको क्लिक करना है दोबारा से और नो एक्शन रिक्वायर्ड के इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करके सिंपली यस कर देना है। ये ठीक हो जाएगा, ये माइनस हो गया। उसके बाद दोस्तों हम एक और ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो जैसे ये आ रहा है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, तो नो एक्शन रिकॉर्ड एडिट डिटेल्स, तो ये 2003 में इनका डेटा ऑलरेडी है, सही चीजें हैं, तो आप एक बार जरूर चेक करें एडिट डिटेल्स में जाके, ये सारी चीजें आपको चेक कर लेनी है। ठीक है, ये 85+ में आती हैं, तो इनका बैक करना है आपको और दोबारा से हम क्लिक करेंगे और नो एक्शन रिकॉर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करके यस कर देंगे। तो इनका कुछ दिक्कत नहीं है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है, खाली आपको चेक करके नो एक्शन रिक्वायर्ड कर देना है और ओके ठीक कर देना है, तो वो भी माइनस हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों अलग अलग यहाँ पर चीज़ें दिखेंगी। बेसिकली दोस्तों ज़्यादातर जो दिक्कत आएगी फादर नेम में आ रही है और एसआईआर 2003 एसआईआर लास्ट एसआईआर में जेंडर की दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो ये ज़्यादातर दिक्कत आ रही है, आपको चेक करना है, अगर चीज़ें सच में गलत हैं तो आपको सुधारना है। ठीक है, और नहीं है दोस्तों आपने अगर चेक कर लिया कि फादर नेम भी वही है, मिसमैच भले ही है 2003 में 2025 में, लेकिन वही आदमी है, सेम इलेक्टर है, तो आपको नो एक्शन रिक्वायर्ड पे क्लिक करके उसको सबमिट करते जाना है। ठीक है, अगर गलती है तो एडिट डिटेल्स में जाके आपको उसको एडिट करना है, सुधारना है, जैसे मैंने बताया उसको सुधार के आपको नो एक्शन रिक्वायर्ड करना है। जैसे किसी में अगर दिक्कत जाती है कि इसमें फादर नेम, ज़्यादातर दिक्कत फादर नेम में आ रही है, ये आप देख पाएंगे सभी में फादर नेम में दिक्कत जा रही है, ये जेंडर में भी दिक्कत जा रही है, तो एडिट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। किसी किसी का क्या है दोस्तों कि हम यहाँ पर जिसका ऐड पोज नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ हमने ऐड पोज नहीं की माता से, ठीक है, और यहाँ ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया फादर का, तो वो भी दिक्कत आ रही है, तो उसको सुधार के आपको सिंपली यहाँ पर जमा करके इस ऑप्शन पर क्लिक करके और फॉर्म सबमिट कर देना है। ठीक है, नो एक्शन रिक्वायर्ड करके, तो बहुत ही आसान है। और जो भी दिक्कत आती है अगर समझ में नहीं आया दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी बहुत कम टाइम बचा है दोस्तों इसको सबमिट करने का, काफ़ी इलेक्टर की लिस्ट दिख रही है यहाँ पर, तो एक बार ज़रूर चेक करके और जल्दी से जल्दी सबमिट करने की कोशिश करें। दोस्तों जानकारी अच्छी लगे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।